रमेश, छत फट गई। ये बारिश का पानी अंदर कैसे आ रहा है? ये बारिश हमने करी है साहबजादे। अम्मी जान, ये आपने क्या किया? हमारा तो सारा मेकअप ही धुल गया। वाह, आपके ख्वाब में शाहरुख खान आने वाला था क्या, जो इतना मेकअप करके सोई थी? क्या कुंभकर्ण जैसे सोते हो तुम दोनों? ये पिताश्री काहे सुबह सुबह उठा दिया? तुम दोनों देर से उठोगे तो बच्चे भी देर से उठेंगे। अरे उनकी प्रतियोगिता है ना, उनको जिताना नहीं है क्या? हद हो गई अम्मी जान, हद हो गई। कसम से उनकी कम हमारी फजीयत ज्यादा हो रही है। वो निकम्मे नाकारा मजे कर रहे हैं और इधर हम जंग लड़ रहे हैं और उल्टा हमें ही सुधारा जा रहा है। अरे बेटा, तुम दोनों कद्दू सुधर रहे हो। अगर सुधर रहे होते ना तो तुम्हारे बच्चे इस तरह लड़ नहीं रहे होते। हमें चिंता इस बात की है कि वो बेचारे हीन भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। बताओ, ऐसे जीतेंगे वो प्रतियोगिता? अरे बाबूजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। प्रतियोगिता तो हम ही जीतेंगे, चाहे जैसे जीते। अरे जफर बेटा, मुकाबला जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना कि बच्चों को अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि उनको ये बताया जाए कि दोस्ती क्या होती है और दोस्ती में कुर्बानी कैसे दी जाती है। अरे आप जो सारा दिन हमेशा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा बेटा। आप आज झूठा ही सही पर रमेश से सच्ची मोहब्बत जताएंगे। बच्चों के भले के लिए तुम्हें जफर को ये दिखाना होगा कि तुम उसके कितने सच्चे दोस्त हो। और इस दोस्ती के शुभारंभ के लिए तुम्हें त्याग करना होगा, बलिदान देना होगा, कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी? अम्मी जान, हमारे तो इकलौते शौहर हैं, हम इनकी कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? अरे सकीना बेगम, वो कुर्बानी नहीं, कुर्बानी मतलब बच्चों को सिखाना है कि कैसे एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहें, उनकी परवाह करें। अम्मी जान, मिल बांट के रहना मतलब? अरे इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने सबसे प्यारी चीज जफर को देनी होगी। देखिए, गुस्ताखी माफ अम्मी जान, लेकिन इस पूरी दुनिया में सबसे प्यारी तो हमें आप ही लगती है। आपको दे दें उनको? आप अपनी अम्मी को देंगे? अरे बाबूजी, इससे तो मिर्जा खुश हो जाएगा। उसके पास पिताजी नहीं है, उसे पिताजी मिल जाएंगे। वाह मियां वाह, क्या तरकीब निकाली है आपने। उनकी भी माँ नहीं है ना, ऐसे उन्हें भी माँ मिल जाएगी, है ना? कुर्बानी की रस्म ठीक 10 बजे होगी। किस चीज की कुर्बानी देनी है वो हम बताएंगे। देखो, समय पे आ जाना, वरना ऐसा ना हो कि बच्चों को सुधारने के लिए हमें तुम्हारा बलिदान देना पड़ जाए। सुना है आज कुर्बानी होने वाली है। होने वाली थी, लेकिन हमारे पास कोई कबाड़ वबाड़ नहीं है जो तुम्हें दे सके। वाह मेरे बेटे, वाह वाह रमेश, वाह। हमें गर्व है कि तुम हमारे पुत्र हो। तुमने अपने दोस्त जफर अली मिर्जा के लिए इतना बड़ा त्याग किया। अरे वाह जफर बेटा, आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं रमेश के लिए। लो फिर और सुन लो। अरे मिश्रा जी, तुम आखिर दे क्या रहे हो? तुमने हमको तो बताया भी नहीं। अरे शांति जी, थोड़ी शांति धरो। हमको खुद नहीं पता कि हम क्या त्याग कर रहे हैं। हम बताते हैं। आज हमारे तेजस्वी महाबलिदानी सुपुत्र रमेश प्रसाद मिश्रा ने अपने दोस्त जफर अली मिर्जा के लिए इस हवेली का त्याग कर दिया। अपना हिस्सा दे रहा है, वो भी लिखकर। मिश्रा जी, मिश्रा जी, गले मिलिए। मिश्रा जी, आप इतने रहमदिल कब से हो गए? हमको खुद नहीं समझ में आ रहा मिर्जा, हम क्या कर रहे हैं। हमारा शहजादा, नवाबों की शान जफर अली मिर्जा, वो भी कुछ ऐसी ही कुर्बानी देने जा रहे हैं। अम्मी जान,
हम क्या देने जा रहे हैं? मतलब ये कि आप भी अपना हिस्सा रमेश प्रसाद मिश्रा के नाम करने जा रहे हैं। मिर्जा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम कब से इतने दयालु कृपालु हो गए? बस ये समझ लीजिए, हमें भी इस बात का इल्म अभी हुआ नहीं है। लो फिर और सुन लो। अरे भैया, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। अरे अपना हिस्सा उधर जा रहा है, उधर का हिस्सा इधर आ रहा है। पिताश्री, स्थिति बिल्कुल यथावत बनी हुई है। ये पेपर तो नकली हैं, बच्चों को दिखाने के लिए बस। हाँ, ले लीजिए मिश्रा जी, आज से हमारे हिस्से का हवेली आपकी। अरे लो, तुम भी ये ले लो। अरे तुम भी क्या याद रखोगे कि मिश्रा ने क्या दोस्ती निभाई है। बच्चों, देख रहे हो ना, कुर्बानी। दोनों ने एक दूसरे को अपना हिस्सा दे दिया है, इसे कहते हैं दोस्ती। और एक आप लोग हो, आपस में ही लड़े जा रहे हो। अरे दोस्त तो दोस्त के लिए जान भी दे देते हैं, पर ये तो सिर्फ हवेली थी। अरे दादाजी, हमारे पापा मिर्जा अंकल को एक पान तक फ्री में ना दे, आप हवेली की बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या। अरे हमारे अब्बू जान भी मिश्रा अंकल को एक कप चाय ना दे। चलो ठीक है, हमने मान लिया, तो उसका भी क्या फायदा। उधर की हवेली इधर आ रही है, इधर की हवेली उधर जा रही है। अरे तो उसमें कौन सी कुर्बानी है? अरे बेटा इनाम, कुर्बानी फायदा देख कर नहीं दी जाती, नियत देख कर दी जाती है, समझे आप? और अगर निस्वार्थ भाव ना हो तो फिर वो त्याग त्याग नहीं होता। अरे तुम लोग चिंता मत करो, बच्चों को जो सीखना है वो सीख रहे हैं। हाँ, बस उनके सामने तुमसे वही करो जो हम तुमसे करने के लिए कह रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के लिए छोड़ दो, सब अच्छा होगा। देख रही हैं बेगम, आज प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं, तो कैसे अच्छे बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं दोनों के दोनों। शांति जी, लगता है बाबूजी की बातों का असर बच्चों पर हो रहा है। हमारी देखा देखी बच्चे सुधर रहे हैं। चलिए हम अभी आते हैं। अभी आते हैं। रुकिए पापा। अब्बू जान रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे दुकान तक जा रहे हैं बस। लेकिन पापा, हमारे प्रिंसिपल सर आने वाले हैं, रुक जाइए। हाँ अब्बू जान, और आप लोग भी तो रहिए ना मुकाबले में। लेकिन बेटा मुकाबला तो आपका है ना, आपके अब्बू जान रुक कर क्या करेंगे? अरे लेकिन बेटा इतना घबरा क्यों रहे हो? हम बस अभी पान खाकर आते हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल साहब को आने में तो थोड़ा टाइम है ना। और हम भी चाय की चुस्की लेके आते हैं, तब तक प्रिंसिपल साहब भी आ जाएंगे। आइए। मिर्जा, लगता है बच्चों ने प्रिंसिपल की बैंड बजाने का जुगाड़ कर रखा था। तुम्हारे बच्चों ने तो पहले ही हार मान ली। अच्छा, हम चलते हैं। अब अभी
आपके बच्चों ने भी प्रिंसिपल साहब का बैंड बजाने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। मतलब लगता है कि आपके बच्चों ने भी पहले से ही हार मान ली। धक्का किसने दिया? शट अप! मुर्गा बना दूंगा। और आप लोगों को क्या हो गया है? ये क्या हाल बना रखा है? ओहो, तो ये सब मेरे लिए था, मेरे स्वागत के लिए आप लोगों ने तैयारी कर रखी थी, हैं? और फंस गए अब्बा और पप्पा। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, एक कार निकल रही थी, उसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया। हाँ हाँ, हम नहाने गए थे, कपड़े उतारना ही भूल गए। नहीं नहीं। हाँ हाँ। सर ये झूठ है। सर हमने आपकी बैंड बजाने के लिए ये सब किया था। और सर ये सब हमने आपके लिए किया था और फंस गए हमारे पापा। कोई बात नहीं। हमको पता है कि आप लोग जब एक साथ होते हैं तो बहुत बदमाशी करते हैं, इसीलिए तो हमने कंपटीशन रखा है। अब पता चल जाएगा कि किसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन तो होगा, पर सवाल यह है कि कंपटीशन होगा कहाँ? आइए हम बताते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हार कर आए ना तो हम तुम लोगों की टांगे तोड़ देंगे और मार मार के तुम लोगों को भूत बना देंगे, समझे? एडमिशन तुम लोगों को ही मिलना चाहिए, हर हाल में अच्छे से समझ लो। किसी ने कहा है कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, तो हम भी कोशिश करेंगे। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अब भैया हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। बेटा देखिए, जीतना आप दोनों को ही है। अब जाइए और जीत के आइए। कोशिश करेंगे अब्बू। चलिए आगे आइए आप लोग। देखना, हम स्कूल में रहेंगे और तुम लोग निकाले जाओगे। कौन निकलेगा वो तो मुकाबले का नतीजा ही बताएगा। और डोले, बात करो होले होले। दोनों को मुर्गा बना दूंगा। सर मुर्गा तो हमारी अम्मी जान भी बना लेती हैं, आप गधा बनाकर दिखाओ। हाँ, और हमारी मम्मी रोज हमारे पापा को गधा बनाती है और रोज गधों जैसा काम भी कराती है। शट अप! निहायत ही बदतमीज बच्चे हैं। कितनी बार कहा है झगड़ा बंद करो। झगड़ना अच्छी बात नहीं होती है। वही तो सर, इन लोगों को समझ नहीं आता है, लड़ना गलत बात होती है। मुझे तो इस घुंघराले बाल वाले पे पहले से ही नाज था। ये छोटा वाला ये। अच्छा गुड्डू बेटा बताओ, ये लड़ना अच्छी बात क्यों नहीं होती है? बताओ सबको। सर लड़ना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि एग्जाम में किसके पीछे बैठना पड़ जाए और झगड़ा हो जाएगा तो वो हमको आंसर शीट नहीं दिखाएगा। शट अप! चलो बैठो। तो फिर और सुन लो, हमारा मतलब पिताश्री, आपने सुना? आप तो कह रहे थे कि बच्चे अपने आप सुधरेंगे, लेकिन ये तो रत्ती भर नहीं सुधरे और ऊपर से इतने दिन आपने हमारी फजीयत अलग करा दी। पूजा कह रही थी पापा को गधा बनाती हैं। देखो, तुम लोगों से सीधा सीधा सवाल किया जाएगा, सीधा सीधा जवाब देना है। नाम तुम बताओ। तुमने अपने अब्बू से 200 रुपए लिए, फिर अब्बू ने तुमको 200 रुपए दिए। अब तुम अब्बू को कितने पैसे वापस करोगे? सर 600 रुपीज। गधे! 400 रुपए। अरे सर हम नवाब हैं, थोड़ा ज्यादा ही वापस करते हैं। मनी मनी। शट अप!
बैठ जाओ। आदि तुम बताओ, तुम्हारे पास 10 आम है, उसमें से 2 सड़ गए, अब तुम्हारे पास कितने बचे? सर 10 आम। अरे 8 आम, बेवकूफ। सर आप में बुद्धि नहीं है क्या? हैं? सड़ने पर भी आम तो आम ही रहेगा ना, कद्दू थोड़ी बन जाएगा। Shut up! सबको मुर्गा बना दूंगा। जो तुम खड़ी हो। Shut up! क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? सर हम क्या कर रहे हैं? अरे जानबूझ के गलत जवाब दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? सर अब हम गधे हैं, डफर हैं, तो करे क्या हैं? सर अब हमसे हमारी मस्ती और नवाबियत जाती नहीं, तो उसमें हम क्या करें? हाँ सर, और जैसे हैं सो हैं, हमसे ज्यादा सभ्य और समझदार तो आदि, गुड्डू और पूजा है। आप उनको ही एडमिशन दे दो। यस सर। नहीं सर, हम तो पूरे स्कूल को बिगाड़ के रख देंगे। आप इनाम भैया और जोया दीदी को ही एडमिशन दीजिए। हाँ सर, हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। हाँ सर, हाँ सर, इनाम और जोया को स्कूल में नहीं पढ़ना। इन्हें दीजिए, सर दीजिए, इनाम और जोया को दे दीजिए। नहीं, इनाम भी और जोया दीदी को, Shut up! अरे भाई, हमने तो तुम लोगों से बहुत आसान सवाल पूछे, इन सबके जवाब तो तुम लोगों को आते हैं। इससे पहले क्लास में इन सब सवालों का जवाब दिया है तुमने, अभी क्यों नहीं दे रहे हो? अरे इसका मतलब तुम्हें सब आता है? हाँ। और फिर भी आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। बताइए बच्चों, ये चल क्या रहा है? ठीक है, नहीं देना है जवाब तो मत दो, हम भी नहीं देंगे एडमिशन। हैं? जा रहा हूं मैं। अरे नहीं सर, रुकिए तो। सर हम क्षमा याचना करते हैं, हम अपनी गलती के लिए लज्जित हैं। हाँ सर, हम लोग नहीं चाहते कि हमारी वजह से इनाम भैया और जोया दीदी को स्कूल से निकाला जाए। हाँ सर। हाँ सर। सर हम सब लड़ते जरूर हैं, पर दिल से हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। और सर अपने दोस्तों के लिए थोड़ी कुर्बानी तो दे ही सकते हैं ना। इसीलिए हमने आपको तंग किया, जिससे आप हमसे नाराज हो जाएं। कृपया सर आप हमें निकाल दीजिए, लेकिन हमारे दोस्तों को मत निकालिए। बेटा, तुम लोग ये सब जानबूझ के कर रहे थे और हमें बेमतलब कीचड़ में गिराया। जानबूझ के हमारे ऊपर पानी की बाल्टी डाली। हाँ अब्बू जान, वो सब हम ही ने किया था, ताकि प्रिंसिपल सर हमसे गुस्सा हो जाए और आदि, गुड्डू, पूजा को एडमिशन दे दे। पर आप फंस गए। नहीं सर, आप जोया और इनाम को ही रखिए। नहीं सर, आप गुड्डू, पूजा, आदि को रखिए। सर वो लोग बेस्ट स्टूडेंट हैं, सर लोग अच्छा पढ़ाएंगे। सर प्लीज सर, सब नहीं रखिए। मुर्गा बना दूंगा। वाह भाई, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। आज आप लोगों ने अपनी गलतियां भी मान ली, नवाबगिरी भी छोड़ दी, कुर्बानी और त्याग की बात की। अब मुझे लगने लगा है कि आप लोग गलत नहीं हैं। मिर्जा साहब जी आइए। मिश्रा जी आप भी आइए। भाई आप दोनों के बच्चे तो कमाल है। भाई मुझे ही पहचानने में गलती हो गई होगी, हो जाती है, इंसान है, गलतियां तो होती रहती है, हैं? देखिए, सब सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सब बच्चे जो हैं हमारे स्कूल में ही पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। मुझे एक बात और बताइए कि भाई ये चमत्कार हुआ कैसे? इनके माँ बाप की वजह से। अरे बच्चे वही करते हैं जो बड़ों को करते हुए देखते हैं। इनके माँ बाप ने अच्छा रास्ता अपनाया तो बच्चों ने भी वही रास्ता अपना लिया। क्या बात है भाई, मुझे बहुत खुशी है
कि आप लोगों ने अच्छा रास्ता अपनाया, इसलिए आपके बच्चों ने भी अच्छा रास्ता अपनाया। और मुझे ये उम्मीद भी है कि आगे भी आप लोग सही रास्ता अपने बच्चों को दिखाएंगे। पर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो आप दोनों को मुर्गा बना दूंगा। हम पिए हैं। आए भाई मिर्जा साहब, बस बस बस, हमको दीजिए इजाजत। आए मिर्जा साहब, उठे उठे। मुर्गा बना दूंगा। देखो मिर्जा, बच्चों के संस्कार। देख तो लिया मियाँ, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहे हैं। अरे हमारे बच्चों में हैं ही इतनी अच्छाइयाँ कि दिल जीत लेते हैं। तो मियाँ, हमारे बच्चे क्या किसी से कम है क्या? अब तुम्हारे बच्चे किसी से कम हो ना हो, हमारे बच्चों से कम हैं। देखिए मैं ये मत भूलिए कि हमारे बच्चों की वजह से आपके बच्चों का दाखिला हुआ है स्कूल में। त्याग तो हमारे बच्चों ने किया है, कुर्बानी हमारे बच्चों ने भी दी है, ये भी मत भूलिए। अरे जाओ यार, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। तो हमें कौन सा शौक है आपके मुंह लगने का मियाँ? अरे हाँ तो तुम अपना मुंह देखो, हमारे मुंह ना लगो। हाँ तो जाइए। मार दे घंटा घुमा के अभी। मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, मारेंगे।